दोस्तों, पृथ्वी पर किसी भी जगह की लोकेशन को ढूंढने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसको कहते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। आज इस वीडियो में हम इस पूरे सिस्टम को समझने वाले हैं, ये कैसे काम करता है और वो भी बहुत ही आसान शब्दों में। देखिए, सबसे पहले नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिल्कुल बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। लाइन होती है काल्पनिक। जितनी भी लाइंस की हम बात करेंगे वो सारी काल्पनिक होती हैं, इमेजिनरी होती हैं, रियल नहीं होती। ठीक है। इक्वेटर, हिंदी में इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। इस लाइन के ऊपर नॉर्थ पोल तक ऐसी ही 90 लाइंस और खींची जाती हैं और हर लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 111 किलोमीटर। ये सभी लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, लेकिन इनकी लेंथ जो है ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ सामने सामने, पृथ्वी के चारों तरफ है। और इनकी लेंथ जो है, लंबाई ऊपर की तरफ जाते हुए कम हो जाती है। मैंने 90 नहीं दिखाई है, लेकिन इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक 90 लाइन होती हैं और ऐसी ही 90 लाइन साउथ पोल तक इक्वेटर से नीचे होती हैं। इन सारी लाइंस को कहते हैं लैटिट्यूड। हिंदी में इनको कहते हैं हम अक्षांश। ठीक है। दूसरा, एक क्वेश्चन ये आता है कि इनके बीच के 111 किलोमीटर की लाइन कैसे फिक्स की जाती है। थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या होता है कि पृथ्वी के सेंटर को, इसमें पृथ्वी के सेंटर को 0 डिग्री मानकर जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं 1 डिग्री लेकर, पृथ्वी के सेंटर को, यहां से सेंटर से 1 डिग्री पर एक लाइन लेते हैं, तो वो लाइन पृथ्वी की सरकमफ्रेंस तक जाते जाते, परिधि तक जाते जाते, ये जो डिफरेंस है 111 किलोमीटर का हो जाता है। ठीक है। तो इस हिसाब से जो 1 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है सेंटर पर, वो परिधि पर जाते जाते, सरकमफ्रेंस पर जाते जाते हो गया 111 किलोमीटर का। फिर 1 डिग्री और बढ़ाएंगे तो एक और 111 किलोमीटर। तो हर एक डिग्री जो है 111 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करती है सरकमफ्रेंस पर। तो अब डिग्री वाली बात आप ये भूल जाइए। आप याद रखिए कि इक्वेटर से 90 लाइंस ऊपर ड्रॉ की गई हैं, 90 लाइंस नीचे ड्रॉ की गई हैं और हर एक लाइन के, ये सारी लाइन पैरेलल होती है एक दूसरे के, और हर एक लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 111 किलोमीटर। इक्वेटर को माना जाता है 0 डिग्री पर। ठीक है। अब दूसरे पार्ट को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। हिंदी में इसको कहते हैं देशांतर। इसमें क्या करते हैं, इसमें नॉर्थ पोल से, सीधे नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अगेन काल्पनिक लाइन, काल्पनिक रेखा ड्रॉ करते हैं और इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन या प्रधान मध्य रेखा। ये जो लाइन है ये इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, तो इसको कुछ लोग ग्रीनविच लाइन भी कह देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हर एक डिग्री पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ऐसी ही 360 लाइन और ड्रॉ की जाती हैं। 360। देखो डिफरेंस समझते रहे ना। वहां पर इक्वेटर से ऊपर 90 है, इक्वेटर से नीचे 90 है। ठीक है। यहां पर प्राइम मेरिडियन के चारों तरफ, 0 से लेके 1 2 3 इस तरफ पूरा पृथ्वी के चारों तरफ 360 लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। हर एक लाइन 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। यहां पर देखिए, ये 0 डिग्री है, ये प्राइम मेरिडियन लाइन है, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 15 डिग्री वाली लाइन है, फिर 30 डिग्री वाली लाइन है। तो ऐसे जब इस ग्लोब को आप पूरा घुमा लेंगे और वापस जब आप आ जाएंगे 0 डिग्री वाली लाइन के पास, तो 360 डिग्री आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो 0 डिग्री मानने के बाद ये 360 डिग्री होते हैं पूरे सर्कल में। इस तरह से सारी लाइन ड्रॉ की जाती हैं। ठीक है। इसका फायदा क्या हुआ, अब देखिए, ये हो गया हमारा इक्वेटर, ये डायरेक्शन दिखा रहा है ईस्ट वेस्ट।
ये हो गई हमारी प्राइम मेरिडियन नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब सपोज एक पॉइंट हमारा इक्वेटर के बाद जो पहली लाइन आती है नीचे, ठीक है, वहां पर पड़ता है। पहली लाइन का मतलब 1 डिग्री का डिफरेंस होगा। ठीक है, और उस पॉइंट को अगर हम देखते हैं प्राइम मेरिडियन से तो वो जाकर बैठता है 60 डिग्री के लाइन पर, दूर बैठता है। ठीक है, ये हम हाइपोथेटिकल केस इमेजिन कर रहे हैं कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताएं कैसे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले लिखा जाएगा 1 डिग्री साउथ। साउथ का मतलब साउथ और नॉर्थ से पता चलता है कि जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस पॉइंट की हम लोकेशन बता रहे हैं, वो इक्वेटर के ऊपर है या इक्वेटर से नीचे है। ठीक है, तो साउथ लिखा, साउथ का मतलब ये जो पॉइंट है इक्वेटर से नीचे की तरफ है। और कितना नीचे है? 1 डिग्री, यानी कि 111 किलोमीटर के डिफरेंस पर जो लाइन है इक्वेटर से, पहली लाइन जिसको हम बोलते हैं, फिर 111 से दूसरी आएगी, फिर तीसरी, इस तरह से 90 लाइंस होती हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो 1 डिग्री एस का मतलब है कि इक्वेटर के बाद जो पहली लाइन है 1 डिग्री के डिफरेंस पर, उस पर एक पॉइंट है साउथ की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ। 60 डिग्री ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट बताते हैं कि जो पॉइंट है वो प्राइम मेरिडियन के वेस्ट साइड में है या ईस्ट साइड में है, पूर्व में है या पश्चिम में है। ठीक है, और कहां पर है? 60 डिग्री पर है। यहां से लेके यहां तक, जैसे मैंने आपको बताया 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे लाइन खींची जाती है, कितनी? 360। तो ये जो लाइन है ये 60 डिग्री के डिफरेंस पर आ रही है। हाइपोथेटिकल केस है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 1 डिग्री साउथ 60 डिग्री ईस्ट। तो हमें पता चल जाएगा कि ये पॉइंट एग्जैक्टली अर्थ के मैप पर किस जगह आएगा। ठीक है, अब मान लिया कोई पॉइंट आपको ऊपर देना है तो 1 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री ईस्ट। अगर वेस्ट में देना है तो उसी के हिसाब से आप पॉइंट्स बना सकते हैं। ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लोकेशन, उस जगह के कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि सारे पॉइंट्स एग्जैक्टली डिग्री पर पड़े, उनके बीच में भी पड़ जाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं? डिग्री को डिवाइड करते हैं मिनट्स में, सेकंड्स में। वो सब डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इस वीडियो का मकसद उतना डिटेल में जाना नहीं है। इस वीडियो का मकसद है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का सिस्टम वर्क कैसे करता है, इसकी सहायता से कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाए जाते हैं, किसी जगह की लोकेशन कैसे ढूंढी जाती है, ये इस वीडियो का मकसद है। अगर आपको वीडियो की बात जरा भी समझ आई है, जरा भी अच्छी लगी है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।